आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार चमोली जिले में सबसे अधिक 13, देहरादून में 6, उधम सिंह नगर व उत्तरकाशी में 4, हरिद्वार में 3, नैनीताल व पिथौरागढ़ में 2, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी जिले में एक ही संक्रमित मिला। चंपावत, टिहरी व रुद्रप्रयाग जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में बीते 8 दिनों से एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। कोविड काल में अब तक प्रदेश में 7,366 मरीजों की मौत हो चुकी है। गंगा में बहे मुंबई निवासी एक युवक, 2 युवतियां तो घूमने आए थे। मुंबई से 5 दोस्त, तीनों की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी। तो मुंबई की 2 युवतियां और एक युवक गंगा की तेज धाराओं में बह गए। मौके पर पहुंची थाना मुन्नी की रेती पुलिस, जल पुलिस व एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। थाना मुन्नी की रेती पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम करीब 3 बजे उन्हें सूचना मिली कि लक्ष्मण झूला रोड स्थित गंगा व्यू होटल के सामने 3 लोग गंगा में स्नान करने के दौरान बह गए। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने छानबीन शुरू की। कार की टक्कर से 3 लोगों की मौत। तो सहसपुर से खबर है, थाना क्षेत्र के अंतर्गत दून पौटवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार दिन में 3 बजे तेज रफ्तार वाहन ने राहगीरों को जोड़ा टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल का उपचार चल रहा है। भूकंप आने से पहले ऐप कर देगा अलर्ट। तो भूकंप आने से पहले अब मोबाइल ऐप पूर्व चेतावनी के रूप में अलर्ट कर देगा। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट का शुभारंभ किया। यह ऐप राज्य आपदा प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने बनाया है। दावा है कि ऐप से भूकंप के दौरान फंसे लोगों की लोकेशन, क्षतिग्रस्त भूखंडों में फंसे लोगों की सूचना भी मिलेगी। भूकंप अलर्ट ऐप बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। भूकंप आने से 30 से 40 सेकंड पहले आएगा अलर्ट। तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप के माध्यम से 30 से 40 सेकंड पहले भूकंप की पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। पूरे प्रदेश में 64 सेंसर लगाए गए हैं। इन सेंसर के जरिए भूकंप आने का ऐप पर चेतावनी का मैसेज आएगा। रिएक्टर स्केल पर 5 या उससे ऊपर की तीव्रता का भूकंप आने पर पूर्व चेतावनी मिलेगी। राज्यसभा में हंगामा, 6 तृणमूल सांसद निलंबित। तो चेतावनी के बाद भी आसन के सामने लहरा रहे थे तख्तियां। बच्चों को अब खेलों से सिखाने पर जोर होगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक चलने वाले इस अभियान पर 2.94 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे। हाईकोर्ट ने स्कूल खोलने पर सरकार से मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने स्कूल खोले जाने के सरकार के 31 जुलाई 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को स्कूलों में एसओपी के पालन की स्थिति पर 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी विजय सिंह पॉल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरकार से 31 जुलाई 2021 के शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा था कि इसमें कई तरह की खामियां हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूल इन मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शासनादेश में लिखा कि स्कूल 2 पालियों में खोले जाएंगे। पहली पाली में 9 से 12 तक की कक्षाओं के बच्चे शामिल होंगे, जिनकी कक्षाएं 4 घंटे चलेंगी। दूसरी पाली में 6 से 8 तक की कक्षाएं चलेंगी। हालांकि बाद में सरकार ने अपने आदेश में संशोधन कर 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश दे दिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि एसओपी का पालन करना नामुमकिन है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू। तो प्रदेश में बुधवार से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू हो गया है। राज्य में लगभग 2 लाख गर्भवती महिलाओं को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में युवक की मौत, कई देशों में लॉकडाउन।
तो कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए अधिकतर देश हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कोरोना संक्रमण के कारण पहली बार एक 20 वर्षीय युवक की मौत हुई। युवक को टीका नहीं लगा था। सिडनी में पिछले 6 सप्ताह से लॉकडाउन है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन, थाईलैंड, वियतनाम समेत अन्य देश कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को अपने यहाँ आक्रामक होने से रोकने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन करने लगे हैं। 2 पदक पक्के आज सोने पर दाव। तो ओलंपिक मुक्केबाजी में लवलीना ने अपने नाम किया कांस्य। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने फाइनल में बनाई जगह। कुश्ती में रवि दहिया का रजत पदक पक्का हुआ। दोबारा नियम तोड़ने वालों का डीएल सस्पेंड होगा। तो यातायात नियमों का दूसरी बार उल्लंघन पर लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा, जबकि तीसरी बार 1 साल के लिए। मुख्य सचिव एस संधू ने परिवहन विभाग को यातायात नियमों के पालन में सख्ती बरतने को कहा है। बिना हेलमेट वालों पर सख्ती करें। तो मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से हेलमेट का चार्ज लेते हुए नया हेलमेट देने को कहा है। शक्ति फॉर्म में नव दंपति ने खत्म की जीवन लीला। तो 7 माह पहले प्रेम विवाह से पति पत्नी बने युगल ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। बीती रात अज्ञात कारणों के चलते जहां पति ने जहर गटक लिया, वहीं बुधवार सुबह पत्नी का शव तालाब किनारे आम के पेड़ में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया। वहीं चमोली से खबर है, पत्नी ने फांसी लगाई, पति अलकनंदा नदी में कूदा। तो चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक सतुड़ गांव में पत्नी ने अपने घर पर रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे आहत युवक ने जोशीमठ में मारवाड़ी पुलिस पुलिया से अलकनंदा नदी में कूदकर जान दे दी। कोतवाल जोशीमठ आरएस खोलिया ने बताया कि चमोली जनपद के पोखरी के सतुड़ निवासी विनोद सिंह नेगी पुत्र मंगल सिंह जेपी कंपनी में मजदूरी करता था। कोतवाल के मुताबिक सूचना मिली है कि युवक की पत्नी ने भी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि संभवतः इसी डिप्रेशन से युवक ने नदी में छलांग लगा दी। सरकारी स्कूलों में अब प्ले स्कूल खुलेंगे। तो कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति में समग्र शिक्षा अभियान को अगले 5 सालों तक विस्तारित किया है। इसके लिए 2.94 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल खुलेंगे। उत्तराखंड में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त मिलेगी 107 दवाएं। तो राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी अब मरीजों को शुगर, बीपी के साथ ही अन्य सभी जरूरी दवाएं निःशुल्क मिलने लगेंगी। सरकार अस्पतालों में दवाई उपलब्धता सुधारने के लिए नई योजना पर काम कर रही है। महिला हॉकी टीम की हार पर जले पटाखे, भड़के लोग। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार के बाद पटाखे जलाने को लेकर सिडको रोशनाबाद गांव में विवाद हो गया। पुलिस ने पटाखे जलाने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। उधर वंदना कटारिया के परिजनों ने युवक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। शारीरिक भर्ती के लिए समान नियम बनाएगा अधीन सेवा चयन आयोग। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में शारीरिक परीक्षा के मानकों पर सवाल उठने के बाद उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग सभी विभागों की शारीरिक परीक्षा के एक जैसे मानक बनाने की पहल करेगा। अलग मानक होने से भर्ती परीक्षाएं भी अटक रही हैं। आयोग फॉरेस्ट गार्ड के लिए 25 किलोमीटर पैदल चाल की अव्यवहारिक मान रहा है। इसी तरह आबकारी सिपाही के लिए विभाग ने 17 मीटर लंबी कूद का मानक रखा है। आयोग के मुताबिक अभी सभी विभागों में अलग अलग मानक हैं, ज़्यादातर यूपी के समय बने हुए हैं। इस बीच एक तो युवाओं की लाइफ स्टाइल में बदलाव आया है, दूसरा उत्तराखंड में भर्ती की उम्र भी 42 साल हो चुकी है। जाहिर तौर पर 20 साल के युवक और 42 साल के अधेड़ की शारीरिक फिटनेस में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। शारीरिक परीक्षा के कड़े मानकों के चलते लिखित परीक्षा में सफल युवाओं का अंतिम चयन नहीं हो पा रहा है। इस कारण पद भी खाली रह जाते हैं। ऐसे में अब आयोग ने भविष्य की भर्ती के लिए समान मानक रखने की पहल की है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक आयोग अपनी तरफ से सभी विभागों की लंबाई, चौड़ाई, दौड़, सीना का एक समान मानक तय करने जा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 25 किलोमीटर पैदल चाल के मानक पर सवाल। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए आयोजित फिजिकल टेस्ट में 25 किलोमीटर दूरी नापने के प्रयास में बुधवार को हल्द्वानी में 3 युवक ट्रैक पर ही बेहोश हो गए, जबकि कुछ अन्य भी चक्कर खाकर गिर पड़े। इधर देहरादून में पिछले सप्ताह आयोजित पैदल चाल में भाग लेने के बाद एक युवक बीते 1 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती है। इस कारण भर्ती परीक्षा के मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला वर्ग के लिए इतने ही समय में 14 किलोमीटर पैदल चलने
करने का मानक तय किया गया है। बीते सप्ताह देहरादून में आयोजित प्रतियोगिता में 25 किलोमीटर की दूरी नापने के प्रयास में चमोली निवासी युवक सूरज प्रकाश घस खाकर गिर पड़े। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस दिन एक युवक उत्तरकाशी निवासी विनय मटूरा भी बेहोश हो गए थे। विनय का भी गत एक सप्ताह से इलाज चल रहा है। अब बुधवार को हल्द्वानी में भी भर्ती की शारीरिक परीक्षा में फिर एक युवक आयोजन स्थल पर बेहोश होकर गिर पड़ा, जबकि कुछ अन्य भी प्रतियोगिता पूरी नहीं कर पाए। हालांकि देहरादून में हादसा होने के बाद आयोग ने इस बार मौके पर ही डॉक्टर उपलब्ध कराए थे। हल्द्वानी में एक अभ्यर्थी बेहोश, 7 की मांसपेशियों में खिंचाव। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट में बुधवार को एक अभ्यर्थी दौड़ के दौरान डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। 7 अन्य अभ्यर्थी मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बीच दौड़ में बैठ गए। इन सभी अभ्यर्थियों को प्राथमिक उपचार दिया गया। उत्तराखंड के 3 विश्वविद्यालय में नए कोर्स मंजूर। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर में 68 प्राइवेट, स्टेट, सेंट्रल स्टेट, ओपन विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 और उससे आगे के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में स्नातक और स्नातकोत्तर के विभिन्न प्रोग्राम संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। वह खबर है, एक इच्छा से किच्छा में भरी पंचायत में गर्भवती को पीटा, गर्भ गिरा। तो पुराने विवाद की सुलह के लिए बुलाई पंचायत में दूसरे पक्ष ने एक व्यक्ति और उसकी गर्भवती पत्नी को पीट दिया। घटना में गर्भवती का गर्भपात हो गया। पीड़िता के पति की तहरीर पर थाना पुलभट्टा पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर है, काशीपुर से पति ससुर ने किया दुष्कर्म। तो एक विवाहिता ने अपने पति ससुर ममिया ससुर पर दुष्कर्म करने का अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई गई। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया गया। पुलिस ने पति समेत 4 पर केस दर्ज किया है। वहीं खबर है, पुरोला के कुलनी खड्ड में बही महिला लापता। तो सीमांत ब्लॉक मोहरी के सला गांव की एक महिला गत मंगलवार शाम को उफनते कुली खड्ड की चपेट में आ गई, जिसका बुधवार को भी कहीं पता नहीं चल पाया। प्रमोशन न होने से पीसीएस खपा। तो उत्तराखंड सिविल सेवा संघ के आईएएस संवर्ग में प्रमोशन न होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर नाराजगी जताई। नवजात को मां की बहन के परिजन छोड़ गए थे मंदिर में। तो गर्म पानी से खबर है, ये सालड़ी देवी मंदिर में सोमवार को मिले 1.5 माह के नवजात को लेने बुधवार को उसकी मां हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंच गई। कानूनी प्रक्रिया के बाद बच्चे को मां के हवाले कर दिया गया। कॉर्बेट पार्क में जिप्सियों के रोटेशन को लेकर के नोकझोंक। तो कॉर्बेट पार्क में जिप्सियों की रोटेशन प्रणाली लागू करने को लेकर कुछ जिप्सी मालिकों व रिजॉर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों में तीखी नोकझोंक हो गई। परेशानियां दूर करने का झांसा देकर शिक्षिका से ठगी। तो हल्द्वानी से खबर है, घर परिवार में आ रही परेशानियों को दूर करने का झांसा देकर एक शिक्षिका से जेवरात ठग लिए गए। पीड़िता ने पुलिस की तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी बेटी होने पर परिजनों को ब्लॉक प्रमुख देगी 1 माह का मानदेय। तो रामनगर में ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत ने बेटियों के संरक्षण के लिए एक नई पहल की है। उन्होंने रामनगर के किसी भी ग्राम पंचायत में रहने वाली महिला के एक के बाद दूसरी बेटी पैदा होने पर उनके परिजनों को बच्चों के पालन पोषण को अपना 1 माह का मानदेय देने का ऐलान किया है। दूर में 6 सितंबर से शुरू होगी प्रादेशिक सेना भर्ती। तो पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार का एक और सुनहरा अवसर है। 137 प्रादेशिक सेना में भर्ती निकली है। ये 6 से 9 सितंबर के बीच देहरादून में होगी। जनरल ड्यूटी, कुक, कॉर्पोरेटर, नाई आदि पदों के लिए ये भर्ती आयोजित की जा रही है। कपकोट के सील फीडर में धमाके से बिजली गुल। तो धमाके से बाल बचे कर्मचारी। सब स्टेशन को हुआ भारी नुकसान। कपकोट के आसपास क्षेत्र में बिजली की दिक्कत आ गई है। वहीं बागेश्वर में बारिश से 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए।
कोरोना काल में बागेश्वर जिले में बढ़ी लूट और चोरियां, तो पहाड़ की शांत वादियों में मैदानी क्षेत्रों से स्मैक और चरस की तस्करी भी दुगनी हुई है। पुलिस की कार्रवाई में भी बढ़ोतरी हुई। अल्मोड़ा में आशाओं ने सरकार का विरोध किया, तो आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्रीनगर में उग्रान ने भू कानून की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। वही खबर है ये नारायणगढ़ से। नारायणगढ़ में हादसे में एक की मौत। तो नारायणगढ़ परखाल डुंगरी मोटर मार्ग पर रेगांव के समीप तालोड़ बेंड के समीप बुधवार दोपहर एक ट्राला दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरा। मौके पर ही वाहन चालक की मौत हो गई। पहाड़ी से आया बोल्डर कार पर गिरा, चालक घायल। तो उत्तरकाशी से खबर है ये। जिला मुख्यालय के पास मनेरा बाईपास मार्ग पर पहाड़ी से हो रहा भूस्खलन लोगों के लिए मुसीबत बनकर आया है। बुधवार दोपहर को बिना बारिश के मनेरा बाईपास पर पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और पत्थर का एक भारी बोल्डर सड़क पर चलती कार के ऊपर जा गिरा, जिससे कार सवार चालक घायल हो गया। वन विभाग में खाली पड़े 65% पदों को 6 माह में भरें, तो हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में आग लगने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 6 माह में वन विभाग में खाली पड़े 65% पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। गोपेश्वर से खबर है ये। 2 माह का बच्चा और मां संक्रमित। तो चमोली जिले में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। बुधवार को जिले में कोरोना के कुल 8 मामले सामने आए, जिसमें आईटीबीपी के जवान की पत्नी और उनका 2 माह का बच्चा भी शामिल है। बाजार में बिक रहे 50% सैनिटाइजर खराब। तो अल्कोहल की मात्रा कम, कुछ में इथेनॉल की जगह मिला मिथेनॉल। तो कोरोना महामारी से बचाव के लिए इस्तेमाल की गए सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। दोस्तों की मौज मस्ती गम में बदली। तो मुंबई से तीर्थनगरी घूमने आए 5 दोस्तों ने कभी सोचा नहीं था कि जहां वे घूमने जा रहे हैं वहां उनके 3 साथी उनसे बिछड़ जाएंगे। वही खबर है देहरादून के पटेल नगर से सरसों तेल की अवैध फैक्ट्री पकड़ी। पटेल नगर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने इंडस्ट्रियल एरिया में छापा मारा। मलबा आने से 1 घंटे ठप रहा मसूरी दून मार्ग। तो मसूरी देहरादून मार्ग गगोलीधार नासूर बन चुका है। बारिश के चलते बुधवार को सड़क पर पत्थर बोल्डर और मलबा आने से 1 घंटे तक मसूरी दून मार्ग बंद रहा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। तो शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने दिव्यांश बिष्ट निवासी नरदेव शास्त्री मार्ग के खिलाफ शिकायत की है। युवती ने बताया कि वह कुछ साल पहले दिव्यांश बिष्ट के संपर्क में आई थी। दिव्यांश ने उससे शादी का वादा किया था। इस वादे के झांसे में उसने 3 महीने तक कई बार दुष्कर्म किया। वही खबर है देहरादून से। लकी ड्रॉ का लालच देकर के 96,000 रुपये ठगे गए। स्मार्ट सिटी के कार्यों का मूल्यांकन अब जनता की राय से होगा। बारिश से सड़कें बनी तालाब, तो चौराहों पर फंसे वाहन जाम खुलवाने को पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। 60 स्कूलों का अटका रिजल्ट जारी। तो नंबर, नाम, जन्मतिथि विषयवार गलत भरने के चलते सीबीएसई ने रोका था रिजल्ट। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पोर्टल पर गलत जानकारी भरने से अटका देहरादून रीजन के 60 स्कूलों के 12वीं के छात्रों का रिजल्ट बुधवार दोपहर जारी कर दिया गया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में 74 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर अवसर। तो 329 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 329 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट एवं अन्य पदों पर करें आवेदन। तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दून स्कूल के छात्रों ने जीती नासा की ऑनलाइन प्रतियोगिता। तो पृथ्वी से मंगल तक की यात्रा के लिए लग्जरी अंतरिक्ष यान का मॉडल तैयार किया। टीका लगाने को लेकर के देहरादून अस्पताल में हंगामा हुआ। बात करते गढ़वाल की खबरों की। सीएम ने केदारनाथ में कार्यों का जायजा लिया।
नौगांव से खबर है, यह मार्ग निर्माण विवाद में महिला गिरफ्तार, तो महिला को न्यायिक हिरासत में टिहरी जेल भेज दिया गया। उत्तरकाशी से खबर है, ग्रामीणों ने एई और जेई को किया दफ्तर में बंद, तो सड़क निर्माण में गई भूमि का मुआवजा नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। वही खबर है, पुरोला से ग्रामीणों ने मेले में किया तांदी नृत्य, तो मोरी के गढ़गाड़ पट्टी के गांवों में 2 दिवसीय मेला संपन्न हुआ। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो अस्पताल परिसर में उगी थी घास, डीएम हुए नाराज, तो जिलाधिकारियों ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। एकादशी पर हजारों ने लगाई डुबकी, तो हर की पौड़ी पर कोविड मानकों और पुलिस प्रशासन के दावों की उड़ी धज्जियां। वंदना के घर के बाहर फोड़े पटाखे, तो हॉकी में महिला टीम की हार के बाद आतिशबाजी का आरोप, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय की योग विषय की मान्यता स्थगित कर दी गई। वहीं खबर है, यह हरिद्वार से किशोरी के साथ दुष्कर्म मुकदमा दर्ज, जगदीशपुर में 15 वर्षीय किशोरी को बेला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने चाकू के साथ 2 युवकों को पकड़ा, मुकदमा दर्ज, तो पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को चाकू के साथ पकड़ा। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। वहीं हरिद्वार से खबर आई है, किशोर व युवक को स्मैक के साथ पकड़ा गया है। स्कूटी और बाइक की भिड़ंत में एक की मौत हो गई। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि के शिल्पी, तो जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया बालकृष्ण का जन्मदिन। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो सुरक्षा गार्ड की भर्ती के लिए 9 से लगेगा मेला, तो जिला सेवा योजना कार्यालय और SIS के सहयोग से निजी कंपनियों में सुरक्षा गार्ड की भर्ती के लिए जिले के सभी ब्लॉकों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। राहत अस्पतालों में सुविधाओं के लिए ₹2.25 करोड़ मिलेंगे। वहीं खबर है, हल्द्वानी से 5 वाहनों को उड़ा खंबे से टकराई कार, तो देवलचोड़ में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार 5 दोपहिया वाहनों को उड़ाकर खंबे से टकरा गई। इस बीच एक स्कूटी पर बैठी मां बेटी कार की टक्कर से घायल हो गए। पहली से 12वीं तक मासिक परीक्षाएं होंगी, तो शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में किए जा रहे ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं की मासिक परीक्षा कराने के आदेश सभी उप शिक्षा एवं खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। जान हथेली पर रखकर जाते हैं बच्चे, तो गर्म पानी नैनीताल से खबर आई है, खेरना मझोड़ा की पहाड़ियों से गिर रहे हैं पत्थर, महिलाओं ने प्रदर्शन किया। फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए दिखाए दमखम, तो 422 पुरुष अभ्यर्थियों ने वन आरक्षी भर्ती में शामिल हुए। 499 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था फिजिकल टेस्ट में। विश्वविद्यालय बोला, स्नातक प्रथम और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं होंगी, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इसको लेकर छात्र छात्राओं में व्याप्त भ्रम है। एक बार फिर विश्वविद्यालय ने दूर करने की कोशिश की है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं होंगी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो DDR पिथौरागढ़ से खबर आई है, गाँव में बस पहुँची तो खुशी से झूम उठे ग्रामीण। पिथौरागढ़ से खबर है, तड़कोट में 2 मकान ध्वस्त, 6 खतरे की जद में आ गए हैं। वही खबर है, यासकोट कनाली छीना से लोगों ने BSNL के खिलाफ किया प्रदर्शन, तो कनाली छीना विकास खंड में हजारों भोक्ता 5 दिन से बातचीत के लिए तरस गए हैं। झूलाघाट में सड़क पर बह रहा पेयजल, तो पाइप लाइन टूटने से बर्बाद हो रहा है पानी। गंगोली में नहीं हो रही खून की जांच। 29 अगस्त से होगी सेना भर्ती परीक्षा, तो सेना भर्ती के तहत सामान्य भर्ती परीक्षा 29 अगस्त को होगी। बागेश्वर से खबर है, छोया वालों ने मुश्किलों को हमेशा कांधों पर ढोया, तो छोया गांव के लोगों के लिए सड़क आज भी सपना है। वही खबर आई है, अल्मोड़ा से बिना मास्क के घूम रहे युवक को रोका, तो वह स्मैक तस्कर निकला। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला 11 सितंबर से शुरू होगा, तो सांस्कृतिक नगरी का प्रसिद्ध नंदा देवी मेला 11 सितंबर से शुरू होगा।
बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की तो रामपुरा टीकाकरण केंद्र पर बेकाबू हुई भीड़, स्वास्थ्य विभाग की टीम महज 17 लोगों को टीके लगाकर अस्पताल लौट गई। वही खबर है रुद्रपुर से अवैध रूप से गर्भपात कराने पर किशोरी की मौत, हंगामा। तो किशोरी का अवैध रूप से गर्भपात कराने पर अत्यधिक रक्तस्राव होने से उसकी मौत हो गई। किशोरी की मौत के बाद उसके कथित प्रेमी ने ही परिजनों को उसको सूचना दी तो अस्पताल पहुंचकर उन्होंने वहां जमकर हंगामा किया। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर के अनुसार मृतका 5 माह की गर्भवती थी। पुलिस कर्मियों को 4600 ग्रेड पे दो, तो पुलिस कर्मियों को 4600 रुपये ग्रेड पे की मांग जोर पकड़ने लगी है।